खरगोन के संजय नगर में रामनवमी पर हिंसा का भयानक मंजर देखने को मिला था। 20 से ज्यादा घरों में लूटपाट करके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। घर का सारा सामान लूट लिया गया। पैसे, गहने और यहां तक कि अनाज और सिलेंडर भी लूटने वालों ने नहीं छोड़ा। बर्तन भी लूट लिए गए। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद खरगोन में कर्फ्यू लागू है, लेकिन खौफ का मंजर बरकरार है। हिंसा के बाद की तस्वीरें भयावह है। आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। लोगों की बरसों की जोड़ी हुई कमाई, मेहनत से बनाया हुआ घर, सब कुछ आग से स्वाहा हो गया। तबाही मच गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खरगोन के उस जले हुए घर की, जहां पर इस बक्से में रखा हुआ सारा सामान जल गया। बक्सा जल गया, किचन जल गई, बर्तन लूट लिए गए, गहने लूट लिए गए, अनाज लूट लिए गए। तो लूटपाट भी हुई और आग भी लगा दी गई। और वो जो दिन था, वो दिन आज भी 2 दिन बाद याद कर करके लोग रो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है खरगोन के संजय नगर इलाके में। ये इलाका भी खरगोन में हुई हिंसा का शिकार बना है। हम आपको एक ऐसी भयावह तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ होगा, किस तरह की यहाँ पर जो आगजनी है, जो पत्थरबाजी है, वो की गई होगी। ये देख सकते हैं आप, इस घर में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसको ये लोग इस्तेमाल कर सके। हर कमरे में आगजनी हुई है। जब पथराव शुरू हुआ, सब तरफ से लोगों की भीड़ आई। इस घर को दोनों तरफ से घेर लिया गया था और भीड़ ने इस घर में घुसकर जो तबाही मचाई, ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप घर में बिखरे बर्तन, टूटे हुए मटके और यहां पर जो आग लगाई गई है, उसकी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का यह मंजर होगा। ऊपर की मंजिल पर हम आपको लिए चलते हैं। इस मंजिल पर घर के पूरा सामान, कपड़े, पैसे, जेवर, सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन बचा कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं इस घर में, ये जो दरवाजे के पीछे एक कमरा और घर और है जहां पर बहुत सारा सामान रखा था। ये जो आप छत गिरी हुई देख रहे हैं, ये जो टीन की चादरें नीचे पड़ी हुई है, इसमें सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ था। एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है, उसको जलाकर यहां पर छोड़ दिया गया था और उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ तो इस घर की दीवारें और छत तिलमिला उठी और उड़ गई। घरों की ये तिजोरियां हैं जिनमें रखे पैसे, जेवर, कुछ तो लूट लिए गए और कुछ जला दिए गए। घर वालों के मुताबिक इनमें घर के सारे जरूरी दस्तावेज, सामान, सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनमें से सब कुछ खाक हो चुका है। अम्मा, आप इस समय थे तो कैसे घटना पूरी हुई और क्या क्या उसमें हुआ? सर, मेरा आदमी सीरियल बस पे था। आपको शंका तो मेरे सेठ से पूछा जाए, वो भी मुसलमानी है, गुलशन वार्डिंग बोलते हैं उनको। और मेरा लड़का, वो जब राम जन्मभूमि का ये चलता था, क्या बोले, रैली थी ना, उसमें मेरे दोनों बच्चे थे। मेरी लड़की थी एक 25-26 साल की और मेरे 2 नवासे थे, मेरी लड़की के लड़के। तो ये लड़का उधर सुन के आया कि नानी वहाँ तालाब चौक में पत्थरबाजी हो रही, तू बाहर निकल। तब मैं ताले लगाकर इतनी में आई और वहाँ बाहर निकली से पत्थर चोट चालू हो गए। मेरे को 2 पत्थर, ये जो चोट लगी किस चीज? ये पत्थरों का ही है मेरे को। मैं बाहर जाने लगी, मेरा लड़का ले जा रहा था। घर कोई नहीं है, नाना भी नहीं है, मामा भी नहीं है, तेरे को मार डालेंगे। मेरी लड़की का लड़का मेरे को ले जाने लगा तो वहाँ रास्ते में पत्थरबाजी चालू हो गए न। मेरे घर पे जब वो लोगों ने हमला करा, मैं तो निकल गई थी सर, पर यहाँ थे गली उनमें पैक। कि ये जब घटना हुई तब आप यहीं पर घर में थे? सर, हम यहीं पे थे, बाकी ये सब आ गए थे तो हमको भगना पड़ा। और मेरी बुआ को चोट भी लगी थी पत्थर की, और हम भगे तो फिर हमारे घर पे पेट्रोल बम डाले गए और बाद में टंकी फोड़ दी और हम फिर हमारे रिश्तेदारों के घर भगे थे। पूरे घर में आग लगा दी गई, सब कुछ खत्म कर दिया गया लगभग। कैसे सब हुआ था? ये मतलब 6-6:15 बजे की बात थी। हम लोग यहीं थे और इधर से मतलब 100-150 लोग आए और पथराव चालू कर दिया, गोली फायरिंग और तलवारें, आग जनी, ये सब चालू कर दिए। कुछ घर वहाँ जलाए, कुछ वहाँ जलाए, तो हम इधर भाग गए। 8-10-12 जन क्या करेंगे, उनका 100-200। और पुलिस प्रशासन को भी हमने बोला कि चलो चलो, कोई आए नहीं इधर। तो उधर वो कितने लोग थे और आप कितने लोग? 200 लोग और हम 10-12-15 जन थे, यही के मोहल्ले के छोरे। तो ये घर में जब उस वक्त जब घटना हुई तब कौन कौन घर में था और फिर कैसे आपको ये सब पता चला? आप कहाँ गए थे यहाँ?
तो हम बाहर निकल गए थे ना, घर पे लेडीज उनको सबको निकाल दिया था हमने कि तुम चले जाओ। तालाब चौक में ऐसी धांधल हो गई, बोले पथराव चल रहे, तो डर के मारे सब मोहल्ला खाली हो गया हमारा, क्योंकि हर बार टारगेट यही बनता है, मोहल्ला ही बनता है। 15 में 92 में सब में यही होता है, जो भी होता है यही गली होती है, गली और पीछे गली। तो इसलिए डर के मारे जाना पड़ता, लेडीज उनको तो भेजना पड़ता घर से बाहर। तो अब इस पूरे मामले में आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते, बस इंसाफ चाहते, हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई इन लोगों से दो, या प्रशासन सरकार कोई भी कुछ करे हमारी मदद। अब हम कहाँ से इतना कमाएंगे न कर लेंगे। तो आपने लोगों की वो आप बीती सुनी जो उनके साथ गुजरी थी 2 दिन पहले। खरगोन में हिंसा के बाद हालात को सामान्य बनाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 92 लोग पकड़े जा चुके हैं। 45 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। विवाद और हिंसा की शुरुआत खरगोन के तालाब चौक से हुई, जिसके बाद शहर के 4 और इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई। खरगोन के तालाब चौक से जी मीडिया संवाददाता सुधीर दीक्षित ने हालात का जायजा लिया है। आप भी देखिए। रामनवमी पर खरगोन में निकले जुलूस पर पथराव और टकराव के बाद हिंसा हुई। हिंसा के बाद तनाव के हालात बने। कई घरों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, कई वाहन फूंक दिए गए। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने जो कार्रवाई की उसकी बानगी आपके सामने है। हम इस वक्त मौजूद है खरगोन के तालाब चौक इलाके में, जहां से इस पूरे विवाद और हिंसा की शुरुआत हुई थी। सामने ये जो आप गली देख रहे हैं, इस गली में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, जिसने रामनवमी पर इस चौराहे पर पहुंचे जुलूस पर पथराव किया था। ये जो सामने आप गलियां देख रहे हैं, इस तरफ से पथराव किया जा रहा था। वहीं पर इधर की तरफ जो आप दूसरी गली आपको दिखाना चाहेंगे, इस गली में से जुलूस आकर इस सीधे हाथ की तरफ जो गली जा रही है, इस तरफ जुलूस को जाना था। लेकिन तभी जैसे जुलूस इस चौराहे पर पहुंचता है, इन 2 गलियों से पथराव शुरू हो जाता है और उसके बाद शहर के 5 इलाकों में इस तरह के हालात बनते हैं कि जुलूस पर पथराव होता है, आगजनी होती है। और सबसे ज्यादा आगजनी होती है खरगोन के भटवाड़ी इलाके में। उसके बाद सोमवार को प्रशासन ने 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कम से कम 50 आरोपियों को नामजद किया, उनकी संपत्ति की पहचान की गई और 45 से ज्यादा घरों और दुकानों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। यहीं पर देख सकते हैं आप, तालाब चौक इलाके में 16 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण ये बताए जा रहे हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई है, और प्रशासन का यह कहना है कि यह कार्रवाई रुकेगी नहीं और भी लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, जिनको नामजद किया जाएगा और उसके बाद उनकी संपत्ति की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिवराज सरकार ने यह संदेश भी दिया है कि न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उन लोगों से सरकारी संपत्ति और लोगों की संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी, ताकि अपराधी तत्व को यह संदेश दिया जा सके कि किसी भी स्थिति में सरकार आपके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ सुधीर दीक्षित, जी मीडिया, खरगोन। खरगोन में उपद्रव के बाद आम लोग दहशत में हैं। लोगों ने बताया कि पहले पत्थरबाजी हुई, उपद्रवियों ने किसी का पैसा जला दिया तो कई मकानों को आग के हवाले कर दिया। तालाब चौक के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि कैसे पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़की थी। हमारे गली में से देख रहे थे न, पैसे भी सब ऐसा पैसे तनख्वाह भी ले भगे, सर ये नोट से जला लगे। 60,000 थे, इतने बचे, बाकी सब ले भगे। न पूरा बर्तन भी ले भगे सब, न कपड़े एक जोड़ी है बस, नए कपड़े भी सब जला, पूरे घर को जला गए, दोनों कमरे, माता जी का मंदिर पूरा। सबसे पहले तो पत्थर चले, पत्थर के बाद में फिर हमने देख लिया कि सब पत्थर चल रहे, अपनी जान को खतरा है, तो मैं मेरी लड़की को लेकर ना बाहर निकली। हमारे आने के बाद में फिर उन्होंने आग लगाई। आग लगाने के बाद में सब सामान हमारा ले गए, सब जूरी होन ले गए, पैसे टके ले गए, तो पूरा सामान ले गए, तो सब आग लगा गए। हम भी वहीं रहते, तो हमारा बड़ा घर भी सब पत्थर चले नहीं, तो हम हमारे छोरे घर भाग गए, ये छोरे घर आ गए। अब
हमारा सामान सब पूरा जला दे बेटा। यहाँ पुलिस वाले भैया सब खड़े थे, हमने उनको कहा भैया हमारे घर में आग लग गई, हमको निकालो। फिर उन्होंने बेचारों ने हमको निकाले। उसके बाद में सब जल गया। हम यहीं पे थे, अभी भी हम यहीं पे, हम कहीं नहीं गए, हमारा घर तो है ही नहीं। तब हम सब माला बना रहे थे घर में बैठ के, फूल माला का काम करते हैं। तो क्या क्या नुकसान घर में क्या सब अलमारी के कपड़े निकाल के सब जला दिए, गेहूं चावल ये सब जला दिया, कुछ भी नहीं रहा। तो दर्द की दास्तान बड़ी लंबी है और जिसके मुंह से सुनो लगता है कि उस वक्त जब वो मंजर हो रहा होगा तो लोगों के जहन में क्या चल रहा होगा। लोग अपनी जान की परवाह उस वक्त कर रहे थे और अपने जलते हुए आशियाने को देख रहे थे। रामनवमी जुलूस के बाद भड़की हिंसा ने कई परिवारों को गहरा जख्म दिया। तालाब चौक के पास रहने वाले ललित के ऊपर एक नहीं दो पेट्रोल बम से हमला हुआ। दर्द से तड़पता ललित 2 दिन तक बिस्तर से उठ भी नहीं सका। तालाब चौक की सिराज बी के घर का पूरा सामान जला दिया गया। जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो गई। अब सभी यही कामना कर रहे हैं कि शहर की फिजा फिर से गुलजार हो। हमारे गली में से देख रहे थे न, पैसे भी सभी ऐसा पैसे तनख्वाह भी ले भगे, सजिए नोट से जला लगे। 60,000 थे, इतने बचे, बाकी सब ले भगे। न पूरा बर्तन भी ले भगे सब, न कपड़े एक जोड़ी है बस, नए कपड़े भी सब जला, पूरे घर को जला गए। दोनों कमरे, माता जी का मंदिर पूरा। सबसे पहले तो पत्थर चले, पत्थर के बाद में फिर हमने देख लिया कि सब पत्थर चल रहे, अपनी जान को खतरा है। तो मैं मेरी तो क्या क्या हुआ, एक एक घटना उसका पूरा जिक्र वहां के लोग करते हैं। खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अब एक्शन भी जारी है। इसी सिलसिले में एक आरोपी की बेकरी को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ कमिश्नर, आईजी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। ये बेकरी आरोपी की थी ऐसा बताया जाता है और वो आरोपी जो उस वक्त उस पत्थरबाजी में, उस पेट्रोल बम को फोड़ने में, उस आगजनी में संलिप्त था ऐसा दावा किया गया और उस दंगाइयों पर अब कार्रवाई हो रही है। एक एक करके किसी के घर को जमींदोज किया गया तो किसी की बेकरी या कोई दुकान हो तो उसको जमींदोज किया गया। और बड़ा साफ संदेश है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि अगर दंगा करोगे, अगर अशांति फैलाओगे तो बच नहीं पाओगे, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी दुख में डालोगे और यही हो भी रहा है। रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद खरगोन में हालात तनावपूर्ण है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि हालात नियंत्रण में है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा बल मौजूद है। साथ ही साथ आरोपियों पर शिवराज सिंह सरकार का बुलडोजर भी चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है शिवशक्ति गार्डन के पास एक इलाके में, जहां पर एक बेकरी पर अवैध निर्माण जो है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में अब तक 95 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और 46 निर्माण कार्य गिराए जा चुके हैं, जिनमें दुकान, मकान और गोडाउन भी शामिल है। अभी जो आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं, ये 46वां अवैध निर्माण गिराया गया है जो खरगोन में है। इसके अलावा कुछ ऐसे आरोपी भी हैं जिनकी तलाश की जा रही है और करीब 17 जगहों को चिन्हित किया गया है जिन पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और अवैध निर्माण को ढहाया जाएगा। कहीं न कहीं ये साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी असामाजिक तत्व शहर या प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें इसी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ सुधीर दीक्षित, जी मीडिया, खरगोन। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।